तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसा तरीका मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको लगाना है, ठीक है ना। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तीसरा वाला तो आप कमेंट करके कि बताएंगे कि हाँ भैया हमको पहले से क्वेश्चन आता था, आपने बताने से पहले मेरे को क्वेश्चन आता था, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। और इसी बेसिस पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन घर पे जरूर ट्राई करने हैं, ठीक है ना। और देखिए इसी के बाद में जो अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने ले रखा है, ये आपका ले रखा है मैंने चैप्टर नंबर आपका 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। और इसके पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये आप लोगों को पता होगा द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग आपको सॉल्व करके बताते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ठीक है ना। केवल ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, आपको सिंपल से समीकरण को हल करना है, ठीक है ना। अब देखिए हल करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए हल हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो हमको समीकरण दे रखी है उसको हम लिख लेंगे। समीकरण हमको दे रखी है x माइनस का 2 x प्लस का 2, ठीक है ना। इसके बाद प्लस और 3 मल्टीप्लाई में x प्लस का 2 बटे में x माइनस का 2। इसको हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अंश में x प्लस 2 और हर में x माइनस 2। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये हमको एक समीकरण दे रखी थी, ठीक है ना। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, सिंपल से सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका 3 है ना इसका मल्टीप्लाई आप लोग अंदर करा दीजिए, ठीक है ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस का 3 2 जा 6, ये आपको हो जाएगा x माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट खोल लीजिएगा इसका, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 बटे में x प्लस का 2, ठीक है ना। इसको हटा के यहाँ पर कर दीजिए और ये माइनस का 4 उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, इस तरीके का, ठीक है ना। आगे देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले इसका और इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेने के बाद में क्या आने वाला है, x प्लस का 2 x माइनस का 2, ठीक है ना। अब देखिए x प्लस का 2 x माइनस का 2 आ गया। इसके बाद देखिए x प्लस 2 इसके साथ में है तो इसका मल्टीप्लाई इससे करा, मतलब कि x प्लस 2 इसके साथ में है तो x माइनस 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 से करा दीजिए, तो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो दो बराबर चीजें होती हैं वो आपको पता हो जाती है कि होल स्क्वायर में आ जाती हैं। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। इसके बाद देखिए x माइनस 2 यहाँ पर है तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 2, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए। तो x प्लस का 2 मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग किसके 3x प्लस का c के साथ में बराबर में 4। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए अगली स्टेप में क्या होने वाला, अगली स्टेप में x प्लस का 2 x माइनस का 2, आप लोगों को पता होगा a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ आप लोगों का। तो देखिए सबसे पहले जो ऊपर वाली समीकरण इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसके बाद नीचे वाले हम लोग लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से अगला पेन का यूज करते हैं हम लोग, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, क्योंकि आपको पता होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab हो जाएगा तो ये आपको माइनस का 4x हो जाएगा। देखिए बेसिक कैलकुलेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, और बेसिक फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका हो गया यहाँ पर पहला, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसको हल करेंगे तो x का मल्टीप्लाई सभी के संग करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो आपका 6x हो जाएगा और इस 2 का मल्टीप्लाई 3x से कराएंगे तो आपका हो जाएगा 3 2 जा 6x। 2 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 6 जा 12, यानी कि 6 दूना की 12। इसके बाद देखिए नीचे वाला, जब हम लोग नीचे वाले को जब हल करेंगे x प्लस 2 x माइनस का 2 को, तो ये आपका हो जाएगा बेसिक, यहाँ से आप लोगों को पता होगा a प्लस बी a माइनस का b का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर और बराबर में आपका ये 4 चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इतने ये चीज़ आपको समझ में आए, कमेंट करके जरूर से बताना कि हाँ हर एक स्टेप हमको समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये आपका प्लस का 4 है और यहाँ पर ये आपका प्लस का 12 है, ये आपका प्लस का 4 है, ये आपका प्लस का 12 है, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और देखिएगा इसके बाद माइनस का 4x प्लस का 6x और प्लस का 6x, तो यानी कि माइनस का 6x और ये प्लस का 6x कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, दोनों प्लस के हैं तो ये आपके हो जाएंगे 12x माइनस का 4x, ठीक है ना। और ये प्लस का 4 और ये प्लस का 12 मिलकर क्या हो जाएगा 16, तो प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बराबर बटे में हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2 गुना के 4 इज इक्वल टू 4। इतनी चीज़ आप सभी को समझ में आ गई, यानी कि ये आपका हो जाएगा अगला समीकरण, ठीक है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ आप लोग समझना, 12x में माइनस का 4x जाएगा तो कितने बचेगा
4x² प्लस का 8x बचेगा और ये आपका प्लस का 16 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई x² माइनस का 4 का मल्टीप्लाई आप 4 से कराइए तो कितना आएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपको समझने की कोशिश करना, 4x² और ये आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस का 4 चौकू 16। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को, इतनी चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये हम लोगों का 4x² कट जाएगा। ठीक है ना, ये 4x² कट जाएगा। इसके बाद बचेगा क्या, 8x प्लस का 16 माइनस का 16। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। यहाँ से अगर हम लोग 4 को कॉमन लेंगे या फिर हम लोग 8 को कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 8x प्लस का 2, यहाँ से आप लोगों का माइनस का 16 हो जाएगा और यहाँ से 8 एकम 8, 8 दूना के 16। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। x प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 और ये आपका प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 4। तो यानी x का मान यहाँ से कितना निकल के आया, माइनस का 4 निकल के आया। ठीक है ना, कितना निकल के आया, माइनस का 4। और यही हमको समीकरण में ज्ञात करना था। ठीक है ना, x का मान ही हम लोगों को ज्ञात करना था और बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने इसको ज्ञात कर लिया। ठीक है ना, और एक बार इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, आंसर कितना आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताना। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है ना तो आप लोग कमेंट करके बता देना। ठीक है ना, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन की है आप लोग हो सकता हो कहीं गलत हो गया हो तो आप लोग बता देना कमेंट करके कि कहीं गलत हुआ है, आप लोग स्वयं से उसको ठीक कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि भाई साहब आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि आप लोग अपनी कैलकुलेशन को ठीक कर सकते हो। ठीक है ना, कहीं अगर मिस्टेक हुई है XYZ, वैसे तो हुई नहीं होगी, अगर हुई है तो आप लोग सही कर लेना। ठीक है ना, तो सिंपल से हम लोगों को एक समीकरण दे रखा था इस तरीके का। ठीक है ना, अब इस क्या लिखा था यहाँ पर, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, तो निम्नलिखित समीकरण को हमको हल करना है। ठीक है ना, हल किया हम लोगों ने तो सिंपल से यहाँ पर हम लोगों का x का जो मान है माइनस का 4 निकल के आ गया। ठीक है ना, और देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में बदल करके लिखिए। जो आप लोगों को यहाँ पर दो समीकरण दे रखे हैं ना, समझने का प्रयास करना। ये जो दो समीकरण दे रखे हैं इनको आपको किस में बदलना है, सबसे पहले इनको आपको रैखिक समीकरण में बदलना है और इसके बाद उनको हल करके आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो ये हमको स्पेशली क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है। तो फिर देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो आप लोग हल डाल लीजिएगा, आप लोग हल। आप देखिए सबसे पहले करेंगे कैसे क्वेश्चन को, देखिए समझना आप लोग, बहुत ही अच्छे से समझना। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, दो समीकरण हमको दे रखी थी, दो समीकरण। सबसे पहली समीकरण हमको दे रखी थी यहाँ पर 5/x माइनस का 1 प्लस 1/y माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। ये हम लोगों को समीकरण नंबर 1 दे रखी थी। ठीक है ना, ये हमको समीकरण नंबर 1 दे रखी थी। ओ दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमको समीकरण नंबर 1 दे रखी थी। इसके बाद समीकरण नंबर जो हम लोगों को दूसरी दे रखी थी वो आपकी थी 6/x माइनस का 1 माइनस का 3/y माइनस का 2 इज इक्वल टू 1, और ये हमको समीकरण नंबर 2 दे रखी थी। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। ये दो समीकरण हमको दे रखी थी। हमसे क्या कह रहा था, हमसे ये प्रश्न ये कह रहा था भाई साहब कि दोनों ही समीकरणों को आपको सबसे पहले हल करना है। ठीक है ना, दोनों ही समीकरणों को हल करना है। और देखिएगा इसका जो आप लोगों को सबसे पहले वो करना है, इसका जो रैखिक यानी जो इसका रैखिक समीकरण है उसमें हमको इसको परिवर्तित करना है। तो देखिए कैसे परिवर्तित करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप का अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको नजर आ जाए जिसमें आपको इस तरीके के समीकरण दिख जाए, और उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, उस परिस्थिति में आप ये करेंगे कि भाई साहब जो आप लोगों का ये x यानी कि 1/x माइनस का 1 1/y माइनस का 2, और सेम कंडीशन आपको यहाँ दिख रही है 1/x माइनस का 1 1/y माइनस का 2। तो सबसे पहले इसको कुछ आप लोग मान लो। ठीक है ना, कुछ ना कुछ मान लो। अब देखिए XYZ आप कुछ भी मान सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर माना लिखेंगे, माना 1/x माइनस का 1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग मान लेते हैं p। अब देखिए इसका हल शुरू हो चुका था यहीं से। ये हम लोगों को क्या माना, हम लोगों ने 1/x माइनस का 1 इज इक्वल टू p मान लिया। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। और 1/y माइनस का 2 इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, क्योंकि 1/y माइनस 2 को हम लोग q मान लिया और 1/x माइनस 1 को हम लोगों ने p मान लिया। अब इन दोनों को आपको ऊपर वाले समीकरणों में पुट कर देना है। अब जैसे ही आप पुट करेंगे ना, जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपका निकल के आएगा एक नया समीकरण 5p प्लस का q। अब देखिए यहाँ पे क्यू ही निकलेगा, क्योंकि भाई साहब 1/y माइनस का 2 एज इट इज आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका प्लस का q आ जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमको एक नई समीकरण मिल गई। ठीक है ना, ये हमको एक नई समीकरण मिल गई। अब देखिए नई समीकरण जो हमको मिली है इसको हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। इसके बाद देखिए अगर आप लोग p
पी और क्यू के मान इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आप लोगों का निकल करके आ जाएगा 6p माइनस का 3q इज इक्वल टू 1। ये आपका समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब देखिएगा जो आप लोगों को यहाँ से ये जो दो समीकरण प्राप्त हुए इनको हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं को हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। समझ गए आप लोग। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इन दोनों को हल करने वाला हूँ। अब इन दोनों को मैं किस विधि से हल करूंगा, सबसे पहले ये आप लोग ध्यान से समझना। देखिएगा कोई दो रैखिक समीकरणों को हल करने की 3 विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि होती है आपकी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वृज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो इन तीनों के जरिए वृज्य गुणनखंड, प्रतिस्थापन और विलोपन, इनके जरिए आप लोग किसी भी दो या फिर एक्स वाई हो या फिर पी क्यू हो या फिर वाई जेड हो या फिर यू वी हो, उन दोनों के मान आप यहां से ज्ञात कर सकते हो। तो भाई साहब हमको ज्ञात करना है पी और क्यू का मान। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 समीकरणों को यूज करेंगे किसी एक समीकरण का। तो मैं यहां पर आप लोगों का यूज करने वाला हूं विलोपन विधि का। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 5 व 6 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है ना। विलोपन विधि से इसको हम लोग हल कर रहे हैं तो विलोपन विधि मैंने डाल दिया। अब देखिए सबसे पहले ध्यान से समझने का कोशिश करना, जो हम लोगों के पास 2 समीकरण हैं इनको हम लोग किससे हल करने वाले हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में होता क्या है, कोई एक पक्ष को आप लोग घटा देते हो और घटाने की कंडीशन क्या होती है, 2 होती हैं। आप कब घटा सकते हो कि जब आप लोग घटा सकते हो कि जब ये दोनों के जो आप लोग यहाँ पर देखिएगा जो ये पूर्णांक है दोनों के साथ जो घातें होती है वो समान होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन होती है घटाने की। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, दोनों की जो घातें वो समान होनी चाहिए और दोनों ही विपरीत होने चाहिए, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, एक प्लस हो दूसरा प्लस हो, तो इस तरीके के होने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो सेम है कि एक प्लस है दूसरा माइनस है, लेकिन इसकी जो घातें वो समान नहीं है। तो घातें समान नहीं है तो हम समान कर लेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ही इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण आपकी बनेगी 3 × 5 = 15p प्लस का 3q इज इक्वल टू 3 दूना के 6। और दूसरी समीकरण आपकी एज इट इज रहने वाली है 6p माइनस का 3q इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको हम लोग काट देंगे यहाँ से। इसको जैसे ही हम लोग काटेंगे तो ये जो आपका जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 21p इज इक्वल टू 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना आप लोगों को। सिंपल से कैलकुलेशन मैंने की, कुछ नहीं किया है। 2 समीकरणों को मैंने विलोपन विधि से हल किया है। इसके बाद देखिए क्या करना है, p इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 7/21 हो जाएगा। p का मान आप लोगों का निकल के आ गया 7/21। अब इस p का मान आप लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले किन्हीं 2 समीकरणों में रख देंगे, किसी एक समीकरण में, वहां से आप लोगों का q का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसे रखिएगा फिर। तो देखिए हम लोग रखते हैं समीकरण नंबर 5 में। तो p का मान समीकरण 5 में रखने पर आप रख दीजिए, समीकरण 5 में p का मान, ठीक है, आप रख दीजिए। तो समीकरण 5 में p का मान रखिए, क्या निकल के आएगा। तो समीकरण 5 आपको दे रखी थी 5p प्लस का q इज इक्वल टू 2, यही दे रखी थी समीकरण 5। अगर आप देखेंगे यहाँ से ये समीकरण 5 हमको दे रखी थी, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने क्या रखा, p का मान रखेंगे। तो जब इसका p का मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो 5 इंटू में आपका हो जाएगा 7/21 प्लस का q बराबर में 2। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 7 × 35 और एक बार आप लोग समझने की कोशिश करना, ये 7 × 7 ये 7 × 21 हो जाएगा। तो यहाँ से ये p बराबर निकल के आएगा 1/3। मैंने कैलकुलेशन को हल ही नहीं किया था आगे, ठीक है ना। तो 1/3 निकल के आ जाएगा। उस परिस्थिति में अगर आप इसको काटेंगे तो 7 × 35 7 × 21, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 7/3, ठीक है ना। सॉरी 7 नहीं, 7 × 35 और 7 × 21 ये निकल के आएगा, ठीक है ना। प्लस का q इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 5/3 प्लस का q बराबर में 2, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से q का मान निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ से अगर आप q का मान निकालेंगे तो निकलेगा आप लोगों का यहाँ से 2 माइनस का 5/3। इस 5/3 को मैंने इधर भेज दिया तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसको आप लोग इधर साइड हल कर लेंगे एलसीएम वगैरह लेकर के। तो 3 दूना के 6, q बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1/3। तो मतलब कि q भी आपका वही निकल के आ गया। तो इससे ये मतलब नहीं कि q और p बराबर आए तो ये गलत है, नहीं, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। p और q बराबर निकल के आए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुई हो तो देख लेना, वो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वो सबसे होती है, कोई मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने p बराबर क्या निकाला, p बराबर हम लोगों ने यहाँ से निकाला था भाई साहब 1/3 और q बराबर हम लोगों ने निकाला 1/3। और दोनों ही समीकरणों को आपको पता था कि p बराबर हम लोगों ने क्या माना था और q बराबर हम लोगों ने क्या माना था। तो हम लोगों ने माना था, चूंकि हम लोगों ने माना था कि p बराबर है 1/x, 1/x माइनस का 1,
और q बराबर हम लोगों ने इसको मान अभी हम लोग रखेंगे यहाँ पर, और q बराबर हम लोगों ने माना था 1/y माइनस का 2, और इसका भी मान हम लोग यहीं पर रखेंगे, ठीक है ना। तो दोनों का मान हम लोग रखेंगे। p बराबर 1/x माइनस का 1 मान रखिएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/x माइनस का 1 हो जाएगा। इसको रखेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 1/y माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों समीकरणों को आप लोग हल कर लेंगे, आसानी से हल हो जाएंगे। इसको हल कर लिए, इसको हल कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले इधर ही हल कर लेते हैं। 1/3 इक्वल टू 1/x माइनस का 1, ठीक है ना। इसको हल करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। अब देखिएगा इधर हम लोग इसको हल करने वाले हैं, इस वाली समीकरण को 1/3 इज इक्वल टू 1/y माइनस का 2, ठीक है ना। इसको आप लोग इधर कर लीजिए, y माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप y का मान निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 5, और यहाँ से अगर आप x का मान निकल के आएंगे तो वो निकल के आएगा 4। तो यहाँ से x और y के मान आप लोगों को आसानी से ज्ञात हो गए, और यही मान हम लोगों को ज्ञात करने थे। ये जो आप लोगों को मान निकल के आए, x का 4 y का 5, यही हम लोगों को ज्ञात करने हैं, और सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग बता रहे हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः करके लिख देंगे, अतः x बराबर 4 व y बराबर 5 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आप यहाँ पर मान को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।